पार्ट 1 के स्टार्ट में हम अर्थ पर एक लड़के को देखते हैं जो सोल पावर के 10 लेवल पर पहुंच गया था। सोल पावर एक तरह की एनर्जी होती है जिसे इस वर्ल्ड के कल्टीवेटर फाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लड़के की सोल पावर लेवल 10 पर पहुंच जाने की वजह से इसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है जिसे डिवाइन वर्ल्ड से टेंशन नाम का बंदा देख लेता है। डिवाइन वर्ल्ड परफेक्ट वर्ल्ड के अपर वर्ल्ड की तरह ही था जहाँ वो लोग या उनकी फैमिली रहती थी जिसकी सोल पावर लेवल 100 से भी ज्यादा चली जाती हो। साथ ही ऐसे लोगों को एग्जाम पास करने के बाद एक गॉड का टाइटल भी मिल जाता था। टेंशन एक सिख गॉड था, साथ ही एक अच्छा और पावरफुल इंसान भी। अब टेंशन अपनी वाइफ जियाओ के पास आ जाता है लेकिन वो टेंशन में था, इसका रीजन पूछती है तो टेंशन उससे कहता है कि मैं अर्थ के डुलुओ कॉन्टिनेंट में रहना चाहता था लेकिन मुझे बाकी गॉड की लड़ाई के कारण सिचुएशन संभालने के लिए डिवाइन वर्ल्ड में आना पड़ा, जिसकी वजह से भले ही हमें डिवाइन वर्ल्ड में सिर्फ 20 साल हुए हैं पर अर्थ पर कई हजार साल बीत चुके हैं, जिसके कारण टेन क्लैन भी बहुत वीक हो गया है और मैं चाहते हुए भी अर्थ के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गॉड जो बन चुका हूँ। ये सुनकर जियाओ उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 4000 साल पहले अर्थ के कर्स के चेंज होने के कारण डुओलुओ कॉन्टिनेंट का एरिया डबल हो गया, जिसको हथियाने के लिए वेस्ट के सनमून कॉन्टिनेंट ने डुओलुओ कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया। ऊपर से डुओलुओ कॉन्टिनेंट के पास टेन प्लान के सीक्रेट वेपन होने के कारण भी न जीत सका, जिसकी वजह से सनमून कॉन्टिनेंट के लोग डुओलुओ कॉन्टिनेंट आ गए, जिसके कारण जहाँ पहले डुओलुओ कॉन्टिनेंट में 2 एम्पायर हुआ करते थे पर अब पूरे 4 एम्पायर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से टेन क्लैन लगभग खत्म हो गया है। यह सुनकर टेंशन कहता है कि आखिर टेन क्लैन को मैंने एस्टेब्लिश किया था तो मुझे दुख तो होगा ही, लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि डुओलुओ कॉन्टिनेंट में किसी जीनियस ने जन्म लिया है जिसकी सोल पावर तो नहीं देख सका लेकिन शायद वो टेन क्लैन को फिर से पावरफुल बना दे। इसके बाद हम टेंशन और जियाओ के डॉटर को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। अब वो अपने आप से कहने लगती है कि ऐसा लगता है मुझे भी अर्थ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। अगले सीन में हम अर्थ के एक पैलेस को देखते हैं जहाँ वही पहले वाला लड़का खड़ा था। तभी उससे पैलेस के 2 सोल्जर देख लेते हैं और उसके पास राजा का डेगर देखकर सोचते हैं कि वो शायद राजा का रिलेटिव होगा, पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरा राजा की फैमिली यानी डाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और अब से मेरा सरनेम वो है जो कि मेरी मदर का सरनेम है। ये सुनकर वह सिपाही उससे पूछता है कि तुम पैलेस में क्या कर रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं ऐसे नीच राजा के पैलेस को छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों सोल्जर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी आई की पावर का इस्तेमाल करके उन सोल्जर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछता है इस लड़के के पास राजा का डेगर था, कहीं उसका नाजायज बेटा तो नहीं। इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि ये सब मत बोलो क्योंकि राजा जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम राजा और उसके सैनिकों को देखते हैं जो पैलेस आ रहे थे, जिन्हें वह लड़का छुपकर देख रहा था। साथ ही राजा को भी इसका एहसास हो जाता है, लेकिन राजा के देखने से पहले ही वो लड़का छुप जाता है। अब हम उस लड़के की बैक स्टोरी जानते हैं। असल में उस लड़के की माँ पैलेस की मेट थी और उसका राजा के साथ अफेयर था, जिसके कारण उसको एक बेटा हुआ, लेकिन रानी ये जान गई थी, इसलिए लड़के की माँ को पैलेस के बाहर रहने को बोल दिया था। साथ ही वो उससे बहुत काम करवाती थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे जिसका नाम युहाव था उसे बता दिया था कि वो राजा का बेटा है। साथ ही उसने अपने बेटे को राजा का डेगर भी दे दिया था। अपनी माँ के मरने के बाद युहाव ने डिसाइड कर लिया था कि बहुत ही ताकतवर ब्रीड मास्टर बनेगा और अपनी माँ को उनकी इज्जत वापस दिलाएगा। अब बाद में कहानी प्रेजेंट में आती है और ट्रेवल करते हुए फॉरेस्ट में जा रहा था ताकि वो एक स्पिरिट बीस्ट को मारकर उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सके। असल में इस वर्ल्ड में 20 ईयर्स या 30 ईयर्स और आगे की ऐसे लेवल पर पहुंच जाता था तो उसे अगले लेवल पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत होती थी जो बीस्ट को मारने से ही मिलती थी। इसलिए युहाव भी बीस्ट को मारने जा रहा था कि लेवल 10 पर पहुंच गया था। उसे लेवल 11 पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत थी। अब युहाव फॉरेस्ट में जाने से पहले एक जगह रेस्ट करता है और खाने के लिए पास के लेक से मछलियाँ पकड़ लेता है। उसके बाद वो मछलियों को पकाने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे उन फिशेस से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब युहाव से पूछती है कि ये क्या तुम इनमें से एक बेचना चाहोगे, लेकिन युहाव उससे फिश फ्री में दे देता है। अभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है कि उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम्हें अकेले अकेले जंगल में नहीं भागना चाहिए। अब युहाव उस लड़के को भी एक फिश खाने के लिए दे देता है। उसके बाद वो तीनों वहीं बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं और लड़का अपना नाम बाय बाय और लड़की का नाम जियाओ बताता है। इसी वक्त जियाओ युहाव की फिश की तारीफ करने लगती है। अब वो सब रेस्ट करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद युहाव उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर जियाओ उसे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। बाय बाय युहाव से कहता है कि फॉरेस्ट यहाँ से काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ सोल बीस्ट का खतरा बना रहता है, तो तुम्हें यहाँ अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए। पर युहाव उससे कहता है कि मैं तो फॉरेस्ट के अंदर ही जा रहा हूँ। वो उन दोनों से यह बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि शायद हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद जियाओ यह कहने लगती है कि क्या यह लड़का सच में अकेले फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, जिस पर बाय बाय बोलता है कि मैं उसकी सोल पावर को फील कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि वह फॉरेस्ट में सोल बीस्ट का
शिकार करने के लिए जा रहा है कि वह सोल हासिल कर सके। इसमें जाओ याओ कहती है कि यह जंगल में अकेले जाकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इधर युआओ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ उसके पास बहुत सारे सोल बीस्ट होते हैं। साथ ही वह जंगल काफी खूबसूरत था। यह अब युआओ फॉरेस्ट के भी अंदर आ जाता है ताकि भी युआओ को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त एक बीस्ट मंकी आगे से युआओ पर हमला कर देता है तो युआओ उस मंकी के अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जिसको देखकर वो बीस्ट अपनी एनर्जी बॉल से हमला कर देता है। लेकिन उसके उस अटैक को युआओ अपने डेगर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह बीस्ट युआओ को पकड़ते हुए उसे खाने लगता है, लेकिन युआओ अपने डेगर से उस बीस्ट को इंजर्ड करते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर उस डेगर से घायल हो जाने के कारण वो बीस्ट भी काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए वह गुस्से में युआओ के ऊपर पावरफुल हमला करने लगता है। तो यह देखकर युआओ भी अपने खंजर के साथ उस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से उसके फेस पर एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसका खंजर भी ग्लो करने लगता है। अब वो अपने एक ही अटैक से बीस्ट को मार देता है। इसके बाद युआओ वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि उस बीस्ट ने युआओ को भी घायल कर दिया था। तभी उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट कलर की सोल्डरिंग बाहर निकलती है, जिसे देखकर युआओ कहने लगता है कि यह देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, लेकिन मेरे पास इस रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तभी वह आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है और युआओ के सामने एक क्रिएचर आ जाता है। उसी वक्त युआओ भी फ्रीज होकर वहीं गिर जाता है। आगे हम युआओ को उसकी कॉन्शियस में देखते हैं, जहाँ वो क्रिएचर यानी उसकी सील स्पिरिट कहती है कि मैंने ऐसे ह्यूमन को ढूंढ लिया है के पास मेरे रिक्वायरमेंट जैसा स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है। उसी वक्त युआओ की इनर स्पिरिचुअल पावर उस क्रिएचर को युआओ की कॉन्शियस से बाहर निकालने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी पावर से युआओ की स्पिरिट को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं एक बिलियन ईयर से ओल्ड सिल्क वॉर्म हूँ और मेरे स्ट्रेंथ के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं है, पर फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर मुझे कैसे रोक पा रही है। अब वो क्रिएचर युआओ के पास आकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और युआओ के कॉन्शियस में कई सारे सील लगा देता है। तभी युआओ भी होश में आ जाता है और खड़े होते हुए आइस सिल्क वर्म से पूछता है कि आखिर में कहाँ हूँ मैं स्टार डो फॉरेस्ट से यहाँ कैसे आ गया। इस पर वो सिल्क वर्म, जिसका नाम तियानमिन था, वो उसे बताता है कि ये अभी हम तुम्हारे कॉन्शियस में हैं और जो समुद्र तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा स्पिरिट सी है और अब से मेरा नया घर भी। लेकिन युआओ को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहने लगता है कि क्या ये सच में रियल है या मैं सपना देख रहा हूँ। इस पर तियानमिन उससे कहता है कि ये बिल्कुल रियल है और क्या तुम ये जानकर खुश नहीं हो कि तुम्हारे पास स्पिरिट सी के साथ साथ मेरा जैसा क्रिएचर आ गया है। तो ये सुनकर युआओ उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर तियानमिन उससे बताने लगता है कि तुम्हारे आइस में काफी खास एबिलिटी है और तुम अपनी सोल पावर को स्पिरिट पावर में चेंज करके खतरनाक अटैक कर सकते हो। ऊपर से तुम अपने स्पिरिट सी में स्पिरिचुअल पावर को स्टोर करके रख सकते हो। साथ ही वो उसे बताता है ये प्लेस तुम्हारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो यह जानकर युआओ हैरान हो जाता है। तभी तियानमिन युआओ से कहने लगता है कि मैं डुओलुओ कॉन्टिनेंट की एक लोती मिलियनर स्पिरिट बीस्ट हूँ। ये सुनकर युआओ चौंकते हुए पूछता है कि अगर तुम मिलियन ईयर से ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हो तो तुमने मुझे क्यों चूज किया, क्योंकि मैं तो बस लेवल 10 पर हूँ और मैं 400 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड सोल रिंग ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जिस पर तियानमिन यानी कि वो स्पिरिट कहने लगती है कि ये तो मेरी मजबूरी है कि अब से मुझे तुम्हारे स्पिरिट वर्ल्ड में रहना होगा, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सील को दिखाते हुए युआओ से कहती है कि यहाँ पर टोटल ऐसी 10 सील क्रिएट की है जो कि तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग से कनेक्ट हो चुकी है। तो ये सुनकर युआओ चौंकते हुए पूछता है कि क्या सच में मेरे पास सोल रिंग है। जिस पर तियानमिन उसे बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल रिंग डाल दी है, पर क्योंकि अभी तुम 10 लेवल पर हो इसलिए मैंने उस सोल रिंग की पावर को 400 ईयर्स सोल रिंग जितना ही कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे लेवल और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे तुम्हारी सोल रिंग की एज यानी उसकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सुनकर युआओ पूरी तरह हैरान हो जाता है। इस पर तियानमिन यानी उसकी स्पिरिट कहने लगती है कि मैं 1 मिलियन ईयर सोल बीस्ट के साथ ही आज तक की पहली ऐसी सोल बीस्ट हूँ जिसके पास विस्टम सोल रिंग है। इसलिए तुम्हारी सोल रिंग की केवल एज इंक्रीज नहीं होगी बल्कि तुम्हारे हर सोल रिंग के अंदर 4 टेक्निक मौजूद होगी। अब वो युआओ से कहती है मैं तुम्हारे अंदर गार्जियन मास्टर सोल को डालने वाली हूँ,
जिसके बाद वो उससे बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर आइस एट्रीब्यूट वाली गार्जियन सोल डाल रही हूँ, लेकिन अभी उसका कोई भी फॉर्म नहीं है, पर तुम्हें अपने उस मास्टर सोल को फॉर्म में लाने के लिए आइस एट्रीब्यूट वाली सोल को एब्जॉर्ब करना होगा। इसलिए फ्यूचर में तुम अपनी सोल रिंग को केयरफुल सिलेक्ट करना। इसके बाद यूहा उससे अपनी फर्स्ट सोल रिंग की टेक्निक के बारे में पूछता है, जिस पर तियानमेन उससे कहती है कि तुम्हें इस बात का पता खुद लगाना होगा। अब वो उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह 4 टेक्निक टाइप टेक्निक है। साथ ही वो यूहाओ को ये बात किसी दूसरे को बताने से मना करती है कि उसके सोल रिंग के अंदर 4 टेक्निक है। जिसके बाद वो यूहाओ को वहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है। इधर रियल वर्ल्ड में जियाओ और मिस्टर बाई बाई यूहाओ के साथ बैठे थे और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। तभी मिस्टर बाई बाई यूहाओ की सोल रिंग को देखने लगते हैं। क्या यूहाओ बस 10 ईयर सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के कारण बेहोश हो गया? उसी वक्त यूहाओ होश में आ जाता है। तभी उन्हें वहाँ किसी स्पिरिट बीस्ट के होने का एहसास होता है, इसलिए वह दोनों अपनी अपनी सोल रिंग निकाल कर केयरफुल हो जाते हैं। इधर यूहाओ देखता है कि जियाओ के पास 2 रिंग है जो कि 100 ईयर्स के हैं, जबकि मिस्टर बाई के पास 3 रिंग थी जिनमें से एक 1000 साल पुरानी थी। जिसको देखकर यूहाओ सोचने लगता है कि मिस्टर बाई उससे बस 2-3 साल बड़े हैं, लेकिन उनका लेवल 30 से भी ऊपर है, इसलिए उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। उसी वक्त वहाँ 1000 ईयर्स बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जियाओ कहने लगती है कि मेरे लिए ये स्नेक बीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके मैं आगे के लेवल पर पहुंच सकूंगी। तो बीस्ट को देखकर मिस्टर बाई जियाओ को यूहाओ की प्रोटेक्ट करने के बोलकर खुद उस बीस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ उस बीस्ट की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और वो मिस्टर बाई पर हमला करना छोड़कर यूहाओ पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन जियाओ अपने ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से यूहाओ को बचा लेती है। तभी वहाँ मिस्टर बाई आकर उस बीस्ट से लड़ने लगता है, जिसको देखकर यूहाओ सोचने लगता है कि मैं भी ब्रदर बाई की हेल्प करना चाहता हूँ। अब वो अपनी सोल रिंग को बाहर निकालकर उसकी फर्स्ट टेक्निक को इस्तेमाल मिस्टर बाई बाई पर करता है, जो कि एक पावर शेयरिंग टेक्निक थी। इसकी मदद से यूहाओ अपनी आइस की पावर मिस्टर बाई के साथ शेयर कर देता है। तो यूहाओ की टेक्निक के कारण मिस्टर बाई अपने आसपास होने वाले हर छोटे बड़े मूवमेंट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे थे। जिसके बाद वो अपनी ब्लू लाइटिंग रेड ड्रैगन सेकंड सोल लाइटिंग पंच से हमला करके उस बीस्ट को मार देता है। अब जियाओ उस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। इधर मिस्टर बाई आकर यूहाओ को संभालता है कि उसने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर दिया था। अब वो दोनों बातें करने लगे हैं। यहाँ मिस्टर बाई यूहाओ को बताता है कि जियाओ लेवल 30 पर पहुंच गई थी, इसलिए हम इस फॉरेस्ट में आए हुए थे और हमारी सोल टेक्निक की मदद से 1000 ईयर्स वाले सोल बीस्ट को मार पाए। के बाद यूहाओ मिस्टर बाई से कहता है जियाओ की मास्टर सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है ना, और कहानियों के मुताबिक सीगोर्ड टेंसेंट की मास्टर सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी। तो ये सुनकर मिस्टर बाई उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें सीगोर्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। तो यूहाओ उससे कहने लगता है कि मेरी मदर ने बचपन में मुझे सीगोर्ड की कहानी सुनाई थी, जहाँ उन्होंने बताया था कि 10,000 साल पहले सेके फर्स्ट सेट मास्टर टेंसेंट ने 7 सेक मास्टर को लीड किया था और उन सब ने मिलकर गुहान एम्पायर को तबाह कर दिया था। कहानी के अनुसार उनके जैसा जीनियस अभी तक इस सोल लैंड में कोई नहीं बना है। तभी मिस्टर बाई कहने लगा है कि जियाओ की ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी अच्छी है, लेकिन सीगोर्ड की ब्लू सिल्वर एम्पायर ग्रास के कंपेयर में इसकी मास्टर सोल कुछ भी नहीं है। साथ ही यूहाओ को यह भी बताता है कि जियाओ टेंसे की मास्टर है। अब ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, जहाँ जियाओ ने अपनी रिंग एब्जॉर्ब कर ली थी। इसके बाद वो यूहाओ को अपने टेंसेक में ज्वाइन होने का ऑफर देती है। वो उसे बताती है कि अगर तुम हमारे सेट में ज्वाइन हो जाते हो तो हम तुम्हें टेंसे की रेड कल्टीवेशन टेक्निक, जियान तियान, रिकॉर्ड, घोस्ट मूवमेंट, डीमन आई, इन सब के बारे में सिखा सके हैं। जिसको सुनकर यूहाओ खुश होते हुए टेंसेक ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। के बाद वो तीनों मिलकर लेक से बहुत सारे फिशेस को पकड़ने लगे हैं। अब मिस्टर बाई यूहाओ को टेंसे की सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताने लगा है, जहाँ यूहाओ हिडन वेपन ड्रैगन कैचिंग क्लॉ को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ड्रैगन कैचिंग क्लॉ टेक्निक मिस्टर बाई के साथ ही प्रैक्टिस करने लगता है। अब ऐसे ही उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है, इसलिए वो तीनों एक केव में आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर बाई यूहाओ के मेरिडियंस को अनलॉक कर देता है। अगली सुबह वो तीनों फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जियाओ यूहाओ को पहाड़ी के ऊपर से सेक्ट एकेडमी के बारे में बताने लगती है। साथ ही उसे बताती है कि सेक एकेडमी सिर्फ जीनियस लोगों को अपना स्टूडेंट बनाती है और ऐसा कहा जाता है कि सीगोर्ड टेंसेंट भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे और ये एकेडमी आज के समय में दुनिया की बेस्ट एकेडमी है। अब जियाओ के ऐसे कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।